हेलो फ्रेंड्स, पेन टीडी के नेक्स्ट पार्ट में आपका वेलकम है। पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं टेक्स्ट, इफेक्ट एंड कैनवास ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट की। टेक्स्ट के अंतर्गत हम जैसे ही जाते हैं तो हमें दो टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आते हैं। पहला आता है 2D टेक्स्ट एंड सेकेंड आता है हमारे पास में 3D टेक्स्ट। 2D और 3D जो दोनों ही टेक्स्ट ऑप्शन है, इन दोनों टेक्स्ट ऑप्शन के अंतर्गत हम दोनों प्रकार के टेक्स्ट यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। यदि हम 2D की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक टेक्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आता है जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है। इसके अंतर्गत जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2D टेक्स्ट, दोनों के अंदर जो डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक हमने लिखा 2D टेक्स्ट, हम इससे उतना ही सिलेक्ट करते हैं जितनी की हमें रिक्वायर्ड है। टेक्स्ट को सिलेक्ट रखते हुए कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। यदि टेक्स्ट सिलेक्ट है, यानी कि ये डॉटेड लाइन आसपास आपको नजर आ रही है, तो इसको सिलेक्ट रखते हुए आप यहाँ से जितना भी साइज बड़ा करना चाहें उतना बड़ा साइज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एज ए टाइम हो जाएगा जब आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट है तब तक आप यदि टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट के कलर में भी आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट ये तभी काम करेंगे जब टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, वरना काम नहीं। जैसे अभी टेक्स्ट अनसिलेक्ट हो चुका है तो ये वर्क नहीं करेंगे। इसी प्रकार से 3D टेक्स्ट की हम बात करें, 3D टेक्स्ट भी इस तरह से आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट। 3D टेक्स्ट को लिखने के बाद आप जितना 3D टेक्स्ट को बड़ा करना चाहें, इसके अकॉर्डिंग अगर इतनी बड़ी साइज लेना है तो जो भी हमने 72 के लगभग साइज लिया था हम उतना बड़ा इसका भी ले लेंगे यहाँ पे साइज। ठीक है, साइज को लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसे बोल्ड करना है, एज इट इज, जैसे इसको बोल्ड करना है या फिर इटैलिक करना है या फिर अंडरलाइन करना है, जो भी आपको ठीक लगता है वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलाइनमेंट वगैरह भी आप यहाँ पे एज ए टाइम चेंज इसके कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट बदलना है तो आप यहाँ पे कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पे एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको फ़ॉन्ट आपके अकॉर्डिंग ठीक लगता है वो। अब 2D और 3D टेक्स्ट में दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए। जब हमने 2D टेक्स्ट लिखा तो अनसेलेक्ट होने के बाद 2D को हम इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3D अनसेलेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे इजीली सिलेक्ट हो जाता है, देखिए इस तरह से। साथ ही हम 2D को 3D को इजीली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ा पावर मिलता है जो 3D शेप के अंदर हमें देखने को मिला कि हम उसे इजीली रोटेट कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप 3D शेप को भी, 3D टेक्स्ट को भी इजीली यहाँ से रोटेट आप कर सकते हैं। देखिए, जिस भी एंगल पे आपको चाहिए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन 360 डिग्री रोटेट करना है, जैसा भी आपको लगे वैसा आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। 3D व्यू भी आप जाके देखेंगे तो 3D व्यू के अंदर भी आप देख पाएंगे कि जो आपका 3D टेक्स्ट है, ठीक है, वो इस तरह से, जो 2D टेक्स्ट है वो इस तरह से आपके कैनवास के ऊपर ही लगा हुआ है, और 3D जो ऑब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पे बाहर निकल के आ गया। इस तरह से आप 3D मॉडल को देख पाएंगे। यदि आप कैनवास को अनविजुअलाइज करते हैं, यानी कि हटा देते हैं यहाँ से, तो केवल 3D टेक्स्ट ही हमें नजर आएगा, क्योंकि ये कैनवास से अटैच नहीं था। 2D टेक्स्ट हमारा कैनवास के साथ चला गया क्योंकि वो कैनवास से ही अटैच था हमारा। ठीक है, इस तरह से 2D और 3D दोनों ही प्रकार के टेक्स्ट ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं पेन 3D के अंतर्गत। और ये दोनों ही ऑप्शन बहुत ही बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा यूजेबल ऑप्शन है। आपको बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे जब आप किसी ड्राइंग के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति तो पेन 3D के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस अच्छे रहते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे तो आप वो भी चाहो तो यहाँ पे बना सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे जैसे आप चाहें इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जैसा भी आप जैसे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया, टेक्स्ट टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मैं कैनवास के ऊपर लेके आता हूँ। यदि फिल बैकग्राउंड यदि आप चाहते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, यदि आप फिल बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से फिल बैकग्राउंड को चेक करिएगा, और यहाँ से जो भी फिल बैकग्राउंड आपको ठीक लगे वो फिल बैकग्राउंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो इस तरह से, छोटा या बड़ा जैसा भी आपको करना है यहाँ से आप इजीली थोड़ा सा कर पाएंगे। इस तरह से हम कोई सा भी फिल बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके फील के अंदर जो टेक्स्ट का फील था उसके अंदर का भी कलर और टेक्स्ट का भी कलर जो भी आपने लिया वो दोनों एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम 3D में भी कर सकते हैं। 3D के अंदर भी यदि हम चाहें कि फिल बैकग्राउंड अप्लाई करना है तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका आपको 3D के अंदर थोड़ा अलग मिलेगा। यहाँ पे फिल बैकग्राउंड के लिए आई थिंक इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप चाहें तो इसकी आउटलाइन और ये दोनों शेप यहाँ पे, शायद इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है, आप 3D के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे शायद। 2D के अंदर हम आसानी से यहाँ पे जो भी
टेक्सचर चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। हटाते हैं इन्हें। हटाने के बाद में यहाँ पर हम आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, और वो है इफेक्ट। देखिए इफेक्ट बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, खासतौर पे जब आप कोई 3D मॉडल्स या 3D शेप यहाँ पे बनाएंगे। जैसे इसको मैंने बनाया और थोड़ा सा मैंने इसको से रोटेट कर दिया है, इस तरह से बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, और हल्का से रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से इसकी जो भी कलर है वो चेंजेस मैंने किए। एक और वुमेन मॉडल मैंने ले लिया है यहाँ पे। इसको भी थोड़ा सा मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इनके भी कलर के अंतर्गत हम कुछ एक दूसरा कलर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस तरह से, या फिर जो भी आपको ठीक लगे। देखिए अब जो भी हमने लिया थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए इफेक्ट ऑप्शन क्या काम करता है। इफेक्ट ऑप्शन एक्चुअली तो कैनवास को इफेक्ट करता है, कैनवास के जो कलर प्रॉपर्टी है उसको इफेक्ट करता है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई सा भी इफेक्ट ऑप्शन लेंगे तो आप देखेंगे पूरे मास्टर और कैनवास दोनों के ऊपर यहाँ पे वो इफेक्ट ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। जो भी आप कलर यहाँ पे रखना चाहें वो कलर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और साथ ही अप्लाई होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ये जो है देखो, अब देखो लाइटनिंग इफेक्ट को देखिए, ये सेंटर लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से जब आप इस लाइटिंग ऑल्सो को घुमाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए आप वो लाइटनिंग इफेक्ट आपके मॉडल से, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आपके मॉडल से के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है और साथ में यहाँ पर इनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। जैसे भी आप चाहें वैसा यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पे आप आएंगे तो ये इफेक्ट आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। ये इस प्रकार से देख रहे हैं दोनों को। आप चाहें तो ज़्यादा डार्क भी करना चाहें तो इस तरह से आप देखेंगे तो डार्क शेड भी आपको नजर आएगा। देखिए ये काफ़ी प्यारा ऑप्शन है। इसके अंतर्गत भी आप यहाँ पे कोई सा भी मॉडल से 3D डिज़ाइन करेंगे और उस मॉडल से को जैसा लाइटनिंग आप देना चाहें, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो मॉडल लाइटिंग के हिसाब से भी उस मॉडल के अंदर परिवर्तन होते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए अब इस तरह से इस सर्कल को जब आप यहाँ से घुमाएंगे, ये ब्राइटनेस सर्कल जो होता है, इससे आपकी लाइटनिंग पोजीशन में बदलाव होता है और वो लाइटनिंग पोजीशन आपके 3D मॉडल्स के ऊपर इफेक्ट करती है। इससे कि एक बेहतर 3D मॉडल्स आपको बनता हुआ नजर आता है। जिस कलर को भी आप लेंगे उस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है और यूजेबल। अगर आप यहाँ पे कैनवास को हाइड भी कर देते हैं तो भी आप देखेंगे, देखो आपका जो मास्टर बैकग्राउंड कलर है वो किस टाइप का हो गया। अभी आप यहाँ पे आएंगे, वापस से इफेक्ट पे जाएंगे, सॉरी इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से भी आप अपनी मास्टर विंडो के कलर को अलग इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये अलग टाइप से आएगा। इससे काफ़ी प्यारा आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे ले सकते हैं। अब हम अगले ऑप्शन पे आते हैं, वो है हमारा कैनवास। देखिए कैनवास जो होता है 3D का पेज होता है। ठीक है, जितना बड़ा आप कैनवास लेंगे उतने ही बड़े 3D मॉडल्स आप यहाँ पे उसके पेज के अकॉर्डिंग रख पाएंगे, ऐसे देख पाएंगे। उसको हम सेव भी कर सकते हैं, उसको इमेज में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी हम चाहें तो कर सकते हैं उसका। यहाँ पे कैनवास के अंदर दो ऑप्शन आता है। शो कैनवास के अंतर्गत जैसे मैं इसका एक न्यू पेज ले लेता हूँ फिलहाल, इसको डोंट सेव करते हैं। देखिए ये कैनवास हमें नजर आ रहा है। कैनवास को यदि हम हाइड करना चाहें, नहीं लेना चाहें, तो हमारे पास मास्टर विंडो रहेगी और कैनवास जितना बड़ा आपको दिख रहा है या एक्चुअली जो पेज आपको व्हाइट तरह से दिख रहा है ये पूरा कैनवास है। कैनवास को अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो ट्रांसपेरेंट कैनवास भी आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट के अंदर का आपके मास्टर विंडो का जो कलर है वो आपको नजर आएगा। साथ ही ये जो कैनवास बॉर्डर है ये आपको दिखाई देगी, यानी कि कैनवास का पर्टिकुलर कलर जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बॉर्डर नजर आएगी। आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया। कैनवास की साइज को आप जितना कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि यहाँ से हम हाइट या विड्थ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ से 50% साइज किया और यहाँ से भी हमने इसको 50% किया तो कैनवास साइज जो काफ़ी छोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वापस से हमें इसको बड़ा करना है तो यहाँ से हम 100 से 200 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर बड़ा करेंगे, यहाँ से हम इसको वापस 200 करेंगे, ये जो साइज है हमारा यहाँ से उतना ही बड़ा वापस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो और यहाँ पे जो रिसाइज इमेज कैनवास होता है, जैसे लॉग एक्सपेक्ट रेशियो, देखो हम एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी पे भी उसका इफेक्ट आता है। यदि आप केवल विड्थ कंट्रोल करना चाहते हो और हाइट आपको ठीक है, आपको लगता है कि विड्थ मुझे 50% करना है, तो आप देखेंगे कि विड्थ जो है वो आपका 50% हो जाएगा, बाकी आपका हाइट जो है वो एज इट इज रहा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि हाइट विड्थ दोनों एक्सपेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग घटना चाहिए तो इस ऑप्शन को यदि आप चेक रखेंगे तो दोनों ऑप्शन आपके एक साथ कंट्रोल होते हैं। ठीक है, रिसाइज इमेज के अंतर्गत क्या होता है, जैसे आप इसका जो साइज होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक जूमिंग साइड नजर आ रहा है, एक शेडो टाइप नजर आता है। ठीक है, ये रिसाइज इमेज होता है जिससे कि आप यहाँ से
उसके एस्पेक्ट रेशियो को चाहो तो यहाँ से इसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप अपने कैनवास के साइज को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू भी आप अपना कैनवास साइज कम या ज़्यादा जैसा भी हम चाहें वैसा उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एज ए परसेंटेज आपको देखना है कि भैया परसेंटेज के हिसाब से आप, सॉरी एज ए पिक्सल, परसेंटेज नहीं है, एज ए पिक्सल आप कम ज़्यादा करना चाहे हाइट विड्थ को, तो एज ए पिक्सल भी आप अपने हाइट विड्थ को कंट्रोल कर सकते हो। और एज ए परसेंटेज करना चाहें तो एज ए परसेंटेज भी आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कैनवास को इस तरह से आप 90 डिग्री लेफ्ट या राइट रोटेट करना चाहें, ठीक है, तो आप 90 डिग्री लेफ्ट या राइट भी रोटेट कर सकते हैं। यदि आप कैनवास के ऊपर कोई मॉडल यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे हमारे डिजाइन भी आप कर दिया, अब इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि हम इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इस तरह से भी अगर रोटेट करना चाहें तो देखिए इस तरह से आप, आपका कैनवास जो है अपोजिट, थोड़ा सा इस पर 2D मॉडल लेना पड़ेगा, सॉरी 3D नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगे और जैसे आप यहाँ पे ये कैनवास इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, देखो 2D मॉडल हुआ, ठीक है, इधर से उधर अप एंड डाउन, और यहाँ से आप जैसे ऐसा करेंगे तो यहाँ से आपका ये आपका मॉडल 2D अप डाउन नहीं हो रहा है, आपका जो कैनवास है, कैनवास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिचुएशन में मूव कर रहा है। इस वजह से आपके कैनवास के जो भी 2D मॉडल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रक कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। तो आज हमने 3D टेक्स्ट, 2D टेक्स्ट, इफेक्ट एंड कैनवास, इन तीनों ऑप्शन को हमने सही तरीके से क्लियर कर लिया है। अगले ऑप्शन पे हम चलते हैं, उसका नाम है यहाँ पे 3D लाइब्रेरी। ये हम पेन 3D के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नाइस डे।